तो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे नए क्लास में, जिसमें अपन बात करने वाले राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में दोस्तों अपने त्यौहार चल रहे थे, त्यौहार की अपन ने शुरुआत कर दी थी, उसके बारे में अपन बात करते हैं। आगे क्लास स्टार्ट करने से पहले उनको रिकॉल करना जरूरी है एक बार, और आप भी पढ़ने से पहले जो अपन ने पहले एक दिन पहले पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल कर ले, तो उनसे चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। तो अपन याद करेंगे भाई, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि त्यौहार विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। अपने विक्रमी संवत जो है उसके अनुसार हिंदू त्यौहार मनाए जाते हैं। विक्रमी संवत चंद्रमा पर आधारित अपना जो कैलेंडर होता है उसके अनुसार त्यौहार मनाए जाते हैं। इसमें सूर्य आधारित कैलेंडर जो होता है उससे बराबर करने के लिए प्रत्येक 3 साल बाद में अपने को एक अधिक मास जोड़ा जाता है, जिसको अतिरिक्त मास भी बोलते हैं। अपने महीनों की संख्या के बारे में अपन ने बात कर ली थी, कितने महीने हैं, कौन कौन से महीने आते हैं। तो अपन बात करते हैं कि भाई जो श्रावण महीने की अपन ने बात की थी, श्रावण महीने की अपन बात करें तो ये छोटी तीज मनाई जाती है, शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। उसके बारे में अपन ने 4-5 टॉप पॉइंट थे, उनके बारे में बात की थी कि पहले तो जो छोटी तीज कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। वो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार के नाम से जाना जाता है। मतलब पति और पत्नी के जो प्रेम के संबंधों के बारे में उसका जिक्र किया जाता है। इसके बाद में प्रकृति प्रेमी त्योहार है। दूसरा अपन बात करेंगे, सिंधारा भेजे जाते हैं इस समय पे, मतलब छोटी तीज को सिंधारे भेजे जाते हैं। जो कि नवविवाहिता होती है उसको ससुराल पक्ष की तरफ से सिंधारे भेजे जाते हैं। और इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई छोटी तीज अपने जयपुर की फेमस है, और इस महीने में या फिर इस त्यौहार के दिन लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है महिलाओं के द्वारा। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि रक्षाबंधन पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाई जाती है, और उसको नारियल पूर्णिमा बोलते हैं। इस दिन अपने जो श्रवण कुमार था उसकी पूजा की जाती है। फिर अपन कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष में अपन पंचमी को नाग पंचमी मनाते हैं, और नवमी को अपन निडरे नवमी मनाते हैं, जिस दिन नेवले की पूजा की जाती है। इसके बाद अपन हरियाली अमावस्या की बात करें, हरियाली अमावस्या अपने को जिक्र देखने को मिलता है बिजौलिया किसान आंदोलन में। बिजौलिया किसान आंदोलन में सन 1917 में बैरीसाल गाँव में जो विजय सिंह पथिक थे उनके द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो ऐसी चीज़ों का अपने को साथ के साथ नोट करते हुए चले। इसके बाद अपन बात करते हैं कि हरियाली अमावस्या को अपने राजस्थान में 3 मेले लगते हैं। पहला मेला लगता है कल्पवृक्ष मेला, जो लगता है मांगलियावास अजमेर में। दूसरा मेला लगता है फतेह सागर मेला, जो लगता है कि उदयपुर में। तीसरा बुद्धा जोड़ मेला लगता है श्रीगंगानगर में। इसके बाद अपन बात करते हैं भाद्रपद महीने की। भाद्रपद महीने के बारे में आपको बता देता हूँ। अपन सबसे पहले शुक्ल पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी महीना हो, अपन सबसे पहले शुक्ल पक्ष की बातें करेंगे। इसमें द्वितीया को अपन मनाते हैं रामदेव जयंती। क्या मनाते हैं दोस्तों? रामदेव जयंती। रामदेव जयंती को दोस्तों बाबेरी बीज, रामदेव जयंती के बारे में बात करें अपन तो इसको बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव जी का मेला लगता है अपने रूनीचा में लगता है दोस्तों। और रूनीचा कहाँ पे है? रूनीचा रामदेवरा जैसलमेर में। रूनीचा की बात करें, मेला कब से कब लगता है? मेला लगता है जो द्वितीया से एकादशी के मध्य में जो मेला लगता है। और एकादशी तक क्यों लगता है दोस्तों? क्योंकि एकादशी को जो अपने रामदेव जी थे उन्होंने समाधि ली थी। एकादशी क्या ली थी दोस्तों? इन्होंने समाधि ली थी। रामदेव जी के बारे में बात करें कि भाई इसको मारवाड़ का कुंभ भी बोलते हैं, मारवाड़ का कुंभ नाम से जाना जाता है। एक और मेला है जिसको अपने वागड़ का कुंभ बोलते हैं, जो अपने बेनेश्वर में मनाया जाता है। बेनेश्वर में मनाया जाता है माघ पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसको बेनेश्वर में मारवाड़ मेला क्या वागड़, इसे वागड़ का कुंभ कहा जाता है या फिर आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करें तो चतुर्थी की बात करते हैं अपन दोस्तों। चतुर्थी की बात करें दोस्तों तो चतुर्थी को अपने मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। चतुर्थी को मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के दोस्तों अनेक और भी उपनामों से जाना जाता है, जैसे शिव चतुर्थी है, चतरा चौथ है, कलंक चौथ है। इन नामों से भी इसको जाना जाता है। और राजस्थान में चतुर्थी के दिन अपने 2 मेले लगते हैं। एक मेला लगता है चुंगी तीर्थ मेला। चुंगी तीर्थ मेला दोस्तों अपने लगता है जैसलमेर में।
इसके बाद अपन बात करें, एक मेला लगता है अपने त्रिनेत्र गणेश मेला। त्रिनेत्र गणेश मेला अपने लगता है रणथंभौर में, जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करें चतुर्थी के बाद में पंचमी की बात करते हैं दोस्तों। ये अपन शुक्ल पक्ष की बातें कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए कि शुक्ल पक्ष में क्या क्या मनाया जाता है। पंचमी की बात करते हैं तो पंचमी को अपने मनाया जाता है ऋषि पंचमी। पंचमी की बात करें तो इस दिन मनाया जाता है ऋषि पंचमी। इस दिन क्या होता है दोस्तों, सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। सप्त ऋषि की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और सप्त ऋषि मतलब पंचमी को ही अपने जो माहेश्वरी जो समाज है, माहेश्वरी समाज, वो अपना क्या बनाते हैं, रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो इस चीज का अपन आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो माहेश्वरी समाज है उसका रक्षाबंधन कब मनाया जाता है दोस्तों, पंचमी को मनाया जाता है। इसके बाद अपन बात करें दोस्तों, पंचमी के दिन अपने राजस्थान में मेले लगते हैं। मेला लगता है एक तो कामा में लगता है, कामा जो कि क्या है, अभी राजस्थान का नया जिला बना है डीग, उसमें मेला लगता है भोजन थाली मेला। क्या लगता है दोस्तों, भोजन थाली मेला। और एक मेला लगता है अपने हरिराम जी का मेला। हरिराम जी का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, जोड़ा। जोड़ा कहाँ पे, नागौर में। ये हरिराम जी के बारे में अपन जो अपन राजस्थान के जो लोक देवता है, ये भी राजस्थान के एक लोक देवता है, तो इनके बारे में अपन वहाँ पे भी चर्चा करेंगे, थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करें। और इसके बाद में अपना जो पंचमी के बाद में अष्टमी, अष्टमी की बात करें दोस्तों अपन, तो अष्टमी को अपने कृष्ण राधा अष्टमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों, राधा अष्टमी। राधा अष्टमी, राधा अष्टमी जो मनाए जाते हैं वो अपने, इसका मेन जो केंद्र है वो है सलीमाबाद। सलीमाबाद में आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये कहाँ पे, अजमेर में। सलीमाबाद में जो राधा अष्टमी उनकी मुख्य पीठ है दोस्तों। और इनमें सलीमाबाद में जो निम्बार संप्रदाय है वो है, निम्बार संप्रदाय की मुख्य पीठ है यहाँ पे। और निम्बार संप्रदाय में जो दोस्तों राधा को भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। इसके बारे में अपन जो संतुय संप्रदाय वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में अपन उसमें अपन चर्चा करेंगे निम्बार संप्रदाय के बारे में। इसके बाद अपन बात करें अष्टमी के बाद में दसवीं की बात करते हैं। तो दसवीं को अपने राजस्थान में एक प्रमुख मेला लगता है दोस्तों, दसवीं। दसवीं को अपने लगता है तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, परबतसर में। और परबतसर दोस्तों कहाँ पे है, नागौर में। इस दिन इस मेले को पशु मेला बोलते हैं। और अपने राजस्थान के जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें पशु मेलों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा मेला कहाँ पे लगता है, तो थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखें कि परबतसर मेला जो लगता है तेजाजी का, वो परबतसर में लगता है। ये क्या है, पशु मेला है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करें एकादशी की, दसवीं के बाद में एकादशी की अपन बात करते हैं। एकादशी को दोस्तों क्या बोलते हैं, जल जोड़नी एकादशी और देव 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 जोड़नी एकादशी। इस दिन क्या किया जाता है दोस्तों, जो कृष्ण भगवान है उनकी जो मूर्ति है उनका स्नान किया करवाया जाता है। कृष्ण की जो मूर्ति है उनको मतलब ठाकुर जी के स्नान करवाया जाता है। और इस दिन अपने जो, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए भाई, एकादशी को जल जोड़नी एकादशी, देव जोड़नी एकादशी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों चतुर्दशी की। चतुर्दशी की बात करें अपन तो चतुर्दशी को बोलते हैं, चतुर्दशी की बात करें अपन तो चतुर्दशी को जो अपने गणेश जी की जो मूर्तियां होती है, गणेश जी अपन स्थापना करते हैं, उनकी मूर्तियों को विसर्जन करवाया जाता है। जो गणेश जी होते हैं उनकी मूर्तियों का क्या करवाया जाता है, विसर्जन किया जाता है। इसके बाद में अपन भाद्रपद महीने में बात करें तो पूर्णिमा। इसके बाद क्या आता है दोस्तों,
पूर्णिमा। पूर्णिमा के बाद में अपन बात करें तो दोस्तों भाद्रपद की जो पूर्णिमा है, उससे क्या हो जाता है, श्राद्ध का प्रारंभ माना जाता है। और जो श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं उसके बाद में कोई मंगल काम नहीं होता है। और श्राद्ध जो अपने चलते हैं वो 16 दिन के चलते हैं, पूर्णिमा से लेके और अमावस्या तक श्राद्ध चलते हैं। और श्राद्धों के बीच में कोई भी मंगल काम नहीं किया जाता, मतलब कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है श्राद्धों के बीच में। अपन अब कृष्ण पक्ष की बातें करते हैं, इतनी चीजों को आप ध्यान रखते चले, थोड़ा रिविजन करते चले, साथ नोट भी कर लें। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा है कुछ चीज तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद अपन कृष्ण पक्ष की बातें करते हैं दोस्तों, कि कृष्ण पक्ष में कौन कौन से जो अपने मेले हैं, कौन कौन से जयंतियां मनाई जाती है। और सबसे जो ज्यादा त्योहारों वाला अपना जो कोई भी महीना है वो है भाद्रपद। भाद्रपद में अपन कृष्ण पक्ष की बात करते हैं तो तृतीया की बात करते हैं सबसे पहले। तृतीया मनाई जाती है अपने बड़ी तीज। बड़ी तीज की बात करें, बड़ी तीज अपने तृतीया मनाई जाती है। बड़ी तीज को और भी उपनाम से जानते हैं, जैसे बूढ़ी तीज हो गई, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, इन नामों से दोस्तों इसको जाना जाता है। और जो बड़ी तीज है वो अपने कहाँ की फेमस है, बूंदी की। जबकि छोटी तीज अपने कहाँ की फेमस है, जयपुर की। यहाँ की जो बड़ी तीज है वो प्रसिद्ध है। तो इन चीजों के बारे में भी आप ध्यान रखें थोड़ा, कि छोटी तीज कब मनाई जाती है, बड़ी तीज कब मनाई जाती है। इसके बाद में अपन बात करें तृतीया के बाद में अपन बात करते हैं षष्ठी की, जिसको अपन छठ बोलते हैं। षष्ठी की अपन बात करें तो षष्ठी मनाई जाती है, एक तो पूर्व छठ और एक मनाई जाती है बलराम जयंती। बलराम जयंती की दोस्तों उप छठ की अपन बात करें तो इस दिन जो महिलाएं होती है वो व्रत रखती है, और सारे दिन मतलब जो दिन भर खड़ी रह के व्रत रखती है अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, उप छठ के दिन व्रत रखती है। इसके बाद अपन बात करें अष्टमी की बात करते हैं दोस्तों। अष्टमी की अपन बात करें तो दोस्तों अष्टमी को मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। अष्टमी को अपने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, जबकि छठ को अपने उप छठ और बलराम जयंती मनाई जाती है। अष्टमी के बाद में अपन बात करते हैं तो अष्टमी के बाद में अपन मनाते हैं नवमी। नवमी जो भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की जो नवमी होती है उसको अपन मनाते हैं दोस्तों गोगा नवमी के नाम से जानते हैं उसको। नवमी की अपन बात करें, नवमी को मनाते हैं गोगा नवमी। गोगा जी के बारे में अपन जो लोक देवता पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। गोगा नवमी के दिन जो अपने किसान होते हैं वो अपने हल को, जो हल होता है उसको 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। 9 गांठ की क्या बांधते हैं दोस्तों, राखी बांधते हैं। गोगा नवमी के दिन दोस्तों अपने राजस्थान में 2 मेले लगते हैं। एक मेला लगता है गोगा मेडी। गोगा मेडी कहाँ है दोस्तों, हनुमानगढ़ में। और एक मेला लगता है अपने, दूसरा मेला लगता है दोस्तों अपने, इसके बाद में अपने ददरेवा चूरू में। कहाँ पे लगता है, ददरेवा में। ददरेवा से माना जाता है दोस्तों अपने जो गोगा जी थे उनका जन्म स्थान यहीं पे माना जाता है ददरेवा से। तो अपने गोगा मेडी और ददरेवा में 2 मेले लगते हैं नवमी के दिन, जिसको गोगा नवमी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों तो दशमी और एकादशी को अपने कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता। इसके बाद में अपने सीधा द्वादशी पे चलते हैं, जिसको अपन नॉर्मली 12 भी बोलते हैं। द्वादशी की अपन बात करें दोस्तों तो द्वादशी को अपने मनाया बछवारस। बछवारस के दिन क्या होता है दोस्तों, एक तो बछड़े की पूजा की जाती है, बछड़े की पूजा की जाती है। और इस दिन जो चाकू होता है, चाकू का यूज नहीं किया जाता दोस्तों। चाकू का क्या नहीं किया जाता, यूज नहीं किया जाता। और इस दिन जो अन्न होता है, जो साबुत अन्न होता है, साबुत अन्न का यूज किया जाता है।
द्वादशी के बाद में अपन बात करें दोस्तों तो अपन अमावस्या की बात करते हैं। द्वादशी के बाद में अमावस्या की बात करें तो अपन अमावस्या को अपने जो है कि रानी सती, अमावस्या को रानी सती का दोस्तों जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? झुंझुनू में लगता है। इसको दादी सती के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अभी तक अपन ने बात कर ली थी सावन महीने की और भाद्रपद महीने की। अब अपन बात करते हैं आश्विन महीने की। आश्विन महीने की बात करें तो दोस्तों अपन सबसे पहले शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की बात करें तो जो शुक्ल पक्ष का जो एकम होता है उसको अपन मनाते हैं नवरात्रि। और इस समय नवरात्रा स्टार्ट हो जाता है, शरद नवरात्रा। शरद नवरात्रा के बाद में अपन बात करते हैं अष्टमी की। एकम के बाद में अपन बात करते हैं अष्टमी की। अष्टमी की अपन बात करें तो दोस्तों अष्टमी को अपन मनाई जाती है अहोई अष्टमी, दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। जो दुर्गाष्टमी जो फेमस है दोस्तों अपने पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है दोस्तों दुर्गाष्टमी के बाद में अपन बात करें तो दोस्तों दुर्गाष्टमी के बाद में अपन मनाया जाता है दशमी को। दशमी की अपन बात करें तो दशमी को अपन मनाया जाता है विजयदशमी। दशमी की अपन बात करें तो दशमी को अपन मनाया जाता है विजयदशमी, जिसको दशहरा बोलते हैं। विजयदशमी जिसको अपन बोलते हैं दशहरा। दशहरा की बात करें तो विजयदशमी में दोस्तों अपने एक तो दशहरा अपना कोटा का फेमस है। कोटा का जो फेमस है वो महाराजा जो उम्मेद सिंह थे, महाराजा उम्मेद सिंह के समय में जो कोटा का जो दशहरा था वो फेमस हुआ। कोटा के बाद में अपने एक और मैसूर का जो दशहरा है वो फेमस है। इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों तो अपने एक जो लीलटास नाम का जो पक्षी पाया जाता है, लीलटास नामक पक्षी के जो दर्शन होते हैं उसको क्या माना जाता है दोस्तों? शुभ माना जाता है। और लीलटास नामक जो बुक लिखी वो अपने जो कन्हैयालाल सेठिया हैं उनकी एक पुस्तक है, उनका नाम भी लीलटास है, सेठिया जी की, कन्हैयालाल जी की बुक है लीलटास, वो भी फेमस है दोस्तों। इसके साथ अपन बात करें तो दोस्तों इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। और खेजड़ी को दोस्तों 1988 में इसको डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। डाक टिकट कब जारी किया गया? खेजड़ी पे 5 जून 1988 को इस पे डाक टिकट जारी किया। और इस दिन दोस्तों अपने जो हथियार होते हैं, हथियारों की भी क्या की जाती है दोस्तों? पूजा की जाती है, हथियारों की पूजा की जाती है। इसके बाद अपन बात करें दशमी के बाद में अपना सीधा चलते हैं दोस्तों पूर्णिमा की तरफ। तो पूर्णिमा की अपन बात करते हैं दोस्तों। पूर्णिमा की अपन बात करें तो पूर्णिमा अपने मनाई जाती है दोस्तों। इस दिन पूर्णिमा, इसको शरद पूर्णिमा बोलते हैं। बहुत बार दोस्तों डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है शरद पूर्णिमा कौन से महीने में मनाई जाती है, और इसको रास पूर्णिमा बोलते हैं। और इस दिन अपने दोस्तों राजस्थान में एक तो मांड महोत्सव की अपन बात करें, मांड महोत्सव जिसको अपन मारवाड़ महोत्सव के नाम से जानते हैं, यह अपने मनाया जाता है जोधपुर में। और एक महोत्सव मनाया जाता है मेरा महोत्सव। मेरा महोत्सव दोस्तों अपने मनाया जाता है चित्तौड़ में। तो ये दो जगह अपने पूर्णिमा को मांड महोत्सव और मेरा महोत्सव दोनों मनाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कृष्ण पक्षी, जो अपने श्राद्ध, अपने जो पूर्णिमा के साथ श्राद्ध प्रारंभ हो गए थे उनकी बात करते हैं। तो जो 15-16 दिन तक श्राद्ध चलते हैं दोस्तों, श्राद्ध की बात करें अपन
16 दिन तक चलते हैं, इनमें कोई भी मंगल काम नहीं किया जाता है। तो श्राद्ध की अपन बात करते हैं, तो श्राद्ध में एक जो केले की जो सांची बनाई जाती है दोस्तों, केले की सांची की जो बनाई जाती है वो नाथ द्वारा में बनाई जाती है। और जो सांची मंदिर के नाम से दोस्तों अपना मत्स्येंद्र मंदिर है, मत्स्येंद्र नाथ जो मंदिर है जो अपने दोस्तों उदयपुर में है, उसको सांची मंदिर भी बोलते हैं। और श्राद्ध के जो अंतिम दिन होते हैं, जो अंतिम दिन होता है लास्ट का दिन, उस दिन अपने थम्बुड़ा नाम का एक व्रत किया जाता है, थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। तो ये दोस्तों अपनी कुछ बातें थी। अपन ने अभी सावन महीना, भाद्रपद महीने और आश्विन महीने की अपन बात कर चुके दोस्तों। इसके साथ अपन अगली क्लास में लेके आऊंगा आपके लिए, इससे आगे के जो त्योहार हैं, फेस्टिवल हैं, उनके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ मेलों के बारे में बात करेंगे। और जो अपनी अंतिम क्लास होने वाली है दोस्तों त्योहारों की, उसके बारे में अपन जो राजस्थान के जो जितने भी PYQ त्योहारों से रिलेटेड उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों।